अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। जिस तरह आपको पता है, आज पेरिस में है हमारा पहला दिन और इमिग्रेशन जितनी आसान हुई थी, जितनी कोई हमें परेशानी, कोई टेंशन हुई थी इमिग्रेशन में, जहाँ से उतरे हैं कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, ठप्पा लगाया और बाहर, लेकिन उतनी ही परेशानी हुई है हमें हॉस्टल ढूंढने में। खैर, जैसे प्लानिंग थी, एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं, मेट्रो पकड़ी है, शटल सर्विस उनकी ट्रेन जो है वो पकड़ के इनकी जो मेट्रो है उस पर आके बैठे हैं। वहाँ से हॉस्टल पहुँचे हैं। पहले तो हॉस्टल ना मिले, पता नहीं किस खुड में बनाया हुआ था। रोड अजीब से इधर उधर घूम पूछ पाछ के खैर पहुँच गए हॉस्टल। जब हॉस्टल पहुँचे तो मैंने उनको जाकर, जी मेरी बुकिंग है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा हैं आपकी बुकिंग, कब बुकिंग कराई? मैंने कहा यार ये 5-7 दिन पहले मैंने बुकिंग करवाई है आपके पास बेड स्पेस की। खैर उसने चेक किया, चेक करने के बाद कहते जी सॉरी हमारे पास तो रूम फुल है। वो मैंने कहा भाई मैंने एडवांस पे किया हुआ है, हर चीज़ पे की हुई है, मैंने पेमेंट की हुई है फुल, तो आप कैसे कह सकते हो? तो उसको बेचारे को फ्रेंच में बोल रहा था, उसको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती थी, तो वो कहता सॉरी। तो मैंने कहा भी मेरे पैसे कब रिफ़ंड करेगा, मैं कहाँ जाऊँ, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, शाम का टाइम था, ठंड भी थी। तो कहता ये मुझे नहीं पता रिफ़ंड कैसे होंगे, लेकिन आप ना मैसेज करते हैं booking.com से, तो वो मेरे जो मैनेजर हैं वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो मैंने कहा भाई मैं अब कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ तो बताओ, कोई हमसायों का, इधर का कोई उधर का, कुछ तो दो ना। खैर उसने ना तो खैर उसने भाई वो कह जी सॉरी, मैं इस चीज़ पे बड़ा, मैंने कहा यार मुझे कुछ तो रूम दो ना यार, कुछ तो रूम दो। तो खैर नहीं, फिर भाई मैं वहाँ से बाहर निकला, इंटरनेट से मैं सर्च करता फिर उनको कौन सा हॉस्टल करीब है। हॉस्टल कोई करीब था नहीं, होटल्स भी कोई नहीं था। एक दो मैंने पता किया होटल्स, वो मांग रहे थे पर नाइट का जी 100 यूरो 150 यूरो। मैंने कहा यार ये तो बजट से आउट हो जाएगा भाई। तो फिर मुझे माशाल्लाह वहाँ पे एक बंगाली भाई मिल गया। तो मैंने बंगाली भाई से पूछा, मैंने कहा यार यहाँ पे होटल कोई है, कोई जुगाड़ लो, कोई लगाओ यार, दो कोई होटल करके। तो वो कहता जी यहाँ तो कोई नहीं। फिर जी मैंने वहाँ से ट्रेन पकड़ी और एक थोड़ी सी दूर होटल था, वहाँ पे गया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार कोई होटल शोटल मिल जाएगा बेड स्पेस? उसने कहा जी वो तो हमारे पास फुल लोग हैं, आप कल आ जाएँ। मैंने कहा यार मैं कल कैसे आ सकता हूँ, मुझे तो अभी। खैर उसने आगे मुझे, हॉस्टल था कोई जनरेटर के नाम से, उसने मुझे उधर भेज दिया। वो मैं भाई चल 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 पैदल चल 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 भाई उधर पहुंच गया जनरेटर हाउस। वहाँ गया हूँ, वहाँ भी कुछ ना। तो मैं फिर बैठा रहा हूँ कि यार अवेलेबल हो जाएगा, वो कहते नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि टाइम हो गया था 11-12 के दरमियान। अब ये 11 बजे के बाद चेक इन नहीं करते, 11 बजे के बाद ये चेक इन नहीं करते, ख़ासकर जो बेड स्पेस वाले होते हैं। तो इसलिए कोई डेट आ ही नहीं रही थी 11, मुझे तो 11 बज गए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये यहाँ पे एक और होटल है, जनरेटर वाला ने कहा ये 30 साल उधर चले जाए। मैंने कहा चलो, मैं फिर वहाँ से पैदल के 3-4 किलोमीटर चला, फिर ये 30 साल पे आ गया। तो उधर आया तो वो कहते भी हमारे पास भी फुल है, आई एम सॉरी। उसने आगे एक और हॉस्टल था केनाल पे ना, उसने मुझे वहाँ भेज दिया। वहाँ से चला, केनाल पे पहुँचा, वहाँ आया तो वो भी कहते जी आई एम सॉरी। मैंने कहा यार मैं अभी चेक करके आऊँ, आपकी वेबसाइट पे रूम अवेलेबल थे, तो मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कि आप मुझे दे देंगे। तो ऑनलाइन बुकिंग मैं इसलिए नहीं कराई, एक बाद में रिफ़ंड का फंडा, तो मैं पहले पेमेंट कर दूँ, बाद में भैया रिफ़ंड नहीं हो रहा। फिर भाई उसने कहा सॉरी। तो ऊपर नीचे देखो टाइम हो गया, 1 बज गया, 12 बज गए थे ऑलमोस्ट 9 बजे का चला हूँ, 12 बज गए, पैदल चल घूम रहा हूँ। फिर मुझे एक होटल मिल रहा था बहुत दूर, मतलब कम से कम 25 से 30 किलोमीटर दूर होटल था। अब मैं सोचूँ वहाँ कैसे जाऊँ, ट्रेन पे जाऊँ, बस पे जाऊँ, बस कौन सी जाती है, क्या जाती है। खैर
वहाँ पे भाई मैं निकला हूँ, ट्रेन पे बैठा हूँ इनकी मेट्रो पे। थोड़ा सा आ गया तो मुझे 2 इंडियंस लड़के मिल गए, तो उन्होंने खैर मुझे थोड़ा सा गाइड किया। वो एक जगह ले गए मुझे ना, उन्होंने कहा यहाँ आपको होटल मिल जाएगा। वहाँ गया, वहाँ होटल पता किया तो वही 150-100 यूरो। मैं कहा यार ये फूल लगे, फिर वही बात। तो खैर फिर मैंने ना सोचा कि अब बस पकड़ते हैं, बस पे ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। बस पकड़ी, वहाँ से एक स्टेशन पे उतरा, वहाँ से अगेन दूसरी बस पकड़ी, दूसरे स्टेशन पे उतरा, फिर वहाँ से बस पकड़ी, वो घुमाई जाए बस, घुमाई जाए। तकरीबन 3 घंटे मेरे वहाँ ज़ाया हुए, क्योंकि वो 1 घंटे बाद बस आती थी। और अगर आप थोड़ी सी गलत बस पे बैठ गए, रूट आमने सामने रूट थे, आमने सामने। मुझे जो बताया गया था, उन्होंने कहा था यहाँ खड़े, यहाँ से बस आएगी। मैं वहीं खड़ा था, वो सामने से बसें गुजर रही थी, वही सेम नंबर। मैंने कहा यार मुझे तो यहीं कह गए। तो वहीं पे कुछ काले भी थे, बदतमीजी कर रहे थे, तो खैर मैंने इग्नोर किया। वो मैं बैठूँ, जहाँ मुझे पता चला कि ये उल्टा रास्ते पे जा रही है, तो मैं उतर जाऊँ। फिर एक स्टॉप पीछे चल के हूँ। इस मेरे से 2 दफ़ा हुआ। खैर जनाब बस आई, अल्लाह अल्लाह करके मैं बस पे बैठा और पहुंच गया जी हॉस्टल से। दो मैंने उसको बताया मैंने यहाँ जा रहा हूँ, उसने ना मुझे तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे उतार दिया। अब ठंड भी हो, रात का टाइम भी हो गई, मैं पीछे उतरा हुआ। खैर करते कराते जी पहुँच गए थे हॉस्टल। हम हॉस्टल पहुँचे हैं तो सेक्शन पे कोई नहीं था, लेकिन यहाँ पे कुछ थे, उन्होंने ना खोल दिया था अपना दरवाज़ा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वेटिंग रूम में तो बैठ गया। वेटिंग रूम में बैठा रहा, मोबाइल वगैरह चार्ज किया, हर चीज़ एक उधर थोड़ा सा रेस्ट किया। कॉफ़ी मशीन लगी हुई है ये मेरे पीछे, यहाँ से कॉफ़ी पी। तो फिर जो मैंने कुर्सियाँ लगी हुई थी, यहीं पे सो गया, फिर 2 घंटे के लिए सोया। तो अभी रिसेप्शनिस्ट आई है, उसने आके मुझे कहा, मैंने उसको कहा मुझे चेक इन करना है। वो कहती अभी नहीं, आप करेंगे 2 बजे के बाद। मैंने उसको रिक्वेस्ट की है कि मेहरबानी मैंने सोना है, मैं सोया नहीं हूँ। उसने कहा नहीं ये रूल है कि 2 बजे के बाद चेक इन होती है और चेकआउट 11 बजे से पहले आपने करना है। तो अभी बैठे हुए हैं। तो अभी मुझे इन्होंने वाशरूम तो मुझे एक्सेस दे दी है कि ये वाशरूम हम नहा धो सकते हैं। अभी शावर लेंगे और बाहर घूम फिर के आएंगे, वरना 2 बजे तक यहाँ बैठने का फ़ायदा कोई नहीं। तो बाहर घूम फिर के आते हैं, सिटी एक्सप्लोर करते हैं। सिटी एक्सप्लोर करके आके शाम को चेक इन कर लेंगे, यही हो सकता है। और इनकी फ़ीस जो है वो इन्होंने मेरे से चार्ज की है 27 यूरो पर नाइट के, और 4 यूरो इन्होंने मेरा वो रखना है बैग यहाँ पे लॉकर में, तो 4 यूरो उसके चार्ज किए हैं इन्होंने। थकावट पड़ी हुई है, तो परसों से चले हुए हैं, तो सारा दिन ट्रैवलिंग में, होटल में, और अब सोया भी नहीं हूँ। तो अल्लाह खैर करे। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि कभी भी आप होटल्स में आए जिसमें आप हॉस्टल लेते हैं, हॉस्टल जिसमें बेड स्पेस अवेलेबल होती है, रूम नहीं, तो वो क्यों उन्होंने ये चेकआउट रखा होता है कि 11 बजे के बाद आप चेक इन नहीं कर सकते। क्योंकि वो कहते हैं जी जो बेड स्पेस होते हैं उसमें काफ़ी लोग रहते हैं, शेयर रूम्स होते हैं, तो 11 बजे के बाद लोग सोए होते हैं, तो वो डिस्टर्ब होते हैं जब फिर कोई चेक इन करता है। तो इसलिए उनका टाइम होता है 11 बजे से पहले। तो इंशाल्लाह जी उम्मीद करता हूँ ये थी हमारी स्टोरी। और ये हॉस्टल 1 फ्लोर का एक हॉस्टल है, 2 कमरे हैं, एक लेडीज़ का बेड, जेंट्स का है, 20-20 बेड स्पेस है। आपको मैं रिव्यू तो नहीं दिखा पाऊँगा इसका, क्योंकि इतना ठीक है, नॉर्मल है, अच्छा बना हुआ है, बहुत बुरा नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है, नॉर्मल है, रीज़नेबल है। तो मैंने कहा चले मैं आपको बता दूँ, कुछ जलील हो गए हैं, वो कहते हैं ना रोलते गए हैं चस बड़ी आई है, तो ये वाला साहब वो हमारे साथ कि रोल टांगे हैं भाई, चस बड़ी है। तो उम्मीद करता हूँ जी इंशाल्लाह आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कंटिन्यू लाइक को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।